ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की स्वीकृति और सहमति के बाद अशोक गहलोत जी ने राजेंद्र गुड़ा का इसलिए इस्तीफा लिया क्योंकि उन्होंने महिलाओं की क्या स्थिति है राजस्थान में, किस प्रकार से राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 हो चुका है, किस प्रकार से करौली से लेकर जोधपुर की घटना तक आए दिन घटनाएं होती रहती है, उसका पर्दाफाश किया। और वो एक लौते नहीं हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि दिव्या मदेरणा जो कि कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने भी कहा कि मैं स्वयं असुरक्षित महसूस करती हूँ, मुझ पर हमले हो जाते हैं, पुलिस मेरा साथ नहीं देती, तो बाकी महिलाओं का क्या। और इसीलिए जब किसी ने आईना दिखाया कि मणिपुर पर बाद में बोल लेना, पहले अपने राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, तो राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी के लिए इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो चुकी थी, उनको इतना दबाव महसूस किया जा रहा था कि कैसे हम राजस्थान या किसी और जगह के बारे में बोले। मणिपुर पर तो हमको राजनीति करनी है, परंतु यहाँ पर तो हम बोल ही नहीं सकते। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से अशोक गहलोत जी को स्वीकृति और सहमति दी कि अशोक गहलोत जी इनका इस्तीफा ले लो। और कितनी विडंबना की बात है कि शांति धारीवाल जो कहते हैं कि महिलाओं का बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, वो कैबिनेट में है, वो एकदम सम्मानित तरीके से कैबिनेट में है। अशोक गहलोत जी जो कहते हैं 50% से ज़्यादा बलात्कार के मामले फेक होते हैं, मतलब पीड़िता पर ही दोष डालने का काम करते हैं, विक्टिम शेमिंग करते हैं, वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सुरक्षित है। और जिसने सच बोल दिया तो उसको एक प्रकार से सजा दी गई। ये मोहब्बत की दुकान और कांग्रेस की जीती जागती सहिष्णुता और फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक नमूना है। मिनिस्टर स्टेट राजेंद्र गुड्डा। This is the मोहब्बत की दुकान of Shri Rahul Gandhi ji. After the endorsement and acceptance and instruction of Rahul Gandhi and Priyanka Vadra, Shri Ashok Gehlot ji has taken the step of sacking a minister who has spoken the truth about the situation in Rajasthan, that it is the most unsafe for women, that it is number 1 in rapes and women atrocities. From Karoli to Jodhpur, there are instances that take place on a daily basis on which the government has completely failed. Priyanka Vadra and Rahul Gandhi were feeling very embarrassed because not just Mr. Guda, even Divya Maderna, a MLA of Congress party, has come out and said that I am unsafe as an MLA, I get attacked, police does nothing. So what can we talk about the other women in Rajasthan? And they were so embarrassed that those who are doing politics in Manipur will now have to answer about Rajasthan. So they said to Mr. Gehlot that please sack Mr. Rajendra Guda. And if that is not the case, then they should take action on Mr. Ashok Gehlot. But it is the irony that Shanti Dhariwal, who says rapes take place because it's a Mardon ka Pradesh, is in the cabinet. Full honor. Then you have Mr. Gehlot, who says that most of the rape cases are fake. Victim shames the rape survivors. He is also in the cabinet. He has the portfolio of Home Ministry and Chief Minister. But a person who shows the truth to the Chief Minister and to the Congress party is sacked. It is also an example of the free speech that is possible in Congress and the democratic spirit that is thriving allegedly in the Congress. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।